नमस्कार। वास्तु लिविंग के एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, रियल एस्टेट बिजनेस में आजकल गर्मियों के मौसम में खास तौर पर बहुत तेजी देखने को मिल रही है। और वैसे भी 2016 की वास्तु के नज़रिए से प्रेडिक्शंस करते हुए हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी ने कहा था कि रियल एस्टेट बिजनेस में कमाल का बूम देखने को मिलेगा। गर्मियों में ख़ास तौर पर बहुत से लोग नए घरों का डिसीजन लेते हैं कि नए घरों में मूव होना है, और ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करें अपार्टमेंट, टाउन होम एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज का विषय अपार्टमेंट, टाउन होम एंड वास्तु, तो विषय के बारे में क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत तरह के लोगों के दिमाग में एक बात ये रहती है कि अगर वास्तु करवाना हो तो सिंगल फैमिली होम होना चाहिए जिसमें 5000 स्क्वायर फीट या 9000 स्क्वायर फीट की जगह हो तो भी वास्तु हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट फॉर हायर एम्बिशियस पीपल, क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग में तो हम भला क्या करेंगे। कई बार लीज की जाती है, कई बार अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदी जाती है, तो उन्हें लगता है कि वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होंगे। काफ़ी HOA वाली जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे भी लोगों को लगता है, टाउन होम वगैरह की कम्युनिटी के अंदर लोगों को लगता है कि इसमें भला क्या किया जाएगा। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने पसंद किया हुआ है। वास्तु के बारे में किसी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग या टाउन होम के लिए जो लोग अपने लिए घर बदलना चाहते हैं या वो वहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि वास्तु सब्जेक्ट ही कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का है। चाहे वहाँ पे एक छोटा सा 1200 स्क्वायर फीट का कोई कॉन्डोमिनियम हो, ऑफिस कॉन्डोमिनियम हो, कोई छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट हो, या फिर आप टाउन होम में रहते हो या अपार्टमेंट बिल्डिंग किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में आप रहते हो, ये सब्जेक्ट कनेक्टेड है आपकी लाइफस्टाइल और आपकी लिविंग स्टाइल के साथ। तो हर सब्जेक्ट के अनुसार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग को लेने से पहले आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर फिलहाल अभी आप वहाँ पे रह रहे हो तो वहाँ की साज सजावट को ठीक करके आप वहाँ का वास्तु अपने हिसाब से कर ज़रूर सकते हो। तो वास्तु हर तरह की बिल्डिंग के लिए ज़रूर जायज़ है और करना चाहिए। जी दर्शकों, इस अंक में हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं अपार्टमेंट के वास्तु के बारे में और टाउन होम के वास्तु के बारे में। पल्लवी जी, यहाँ शुरुआत अपार्टमेंट से करते हैं। जी। बहुत से अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पर बैल्कनी का प्रोविज़न होता है और बहुत सी ऐसी होती हैं जहाँ बैल्कनी का प्रोविज़न नहीं होता है। वास्तु क्या कहता है कि बैल्कनी फ़ायदेमंद है, नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बारे में कुछ बताइए। ज़्यादातर वास्तुशास्त्र के अंदर सनलाइट, एयर सर्कुलेशन, वो सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। हम ऑलवेज प्रीफर करते हैं कि घर में मैक्सिमम लाइट हो। आप डेफिनेटली कर्टन कर सकते हो अपने हिसाब से, आप वहाँ पे ग्लास के ऊपर कुछ इस तरह से अपने हिसाब से शेड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक्सेस होना चाहिए। जी। मैक्सिमम दरवाजे वाला घर वास्तु में अच्छा माना जाता है। मैक्सिमम विंडो वाला घर, विंड सर्कुलेशन के साथ पूरा वहाँ पे शाफ्ट वगैरह की वजह से वहाँ पे अरेंजमेंट हो, उस तरह का घर वास्तु में अच्छा माना जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग और कॉन्डोमिनियम टाउन हाउस के अंदर वास्तु के हिसाब से उसको सबसे बेहतरीन मानते हैं। वहाँ पे हमेशा ज़्यादातर अच्छी इफ़ेक्ट होती है। वास्तु में ज़्यादातर लोगों को नुकसान बहुत बड़े घरों में होते हैं। बहुत मैंने प्रोग्राम में कहा हुआ है कि बहुत सारे लोग आपने ऐसे सुने होंगे कि अमेरिका में आए हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग लीज़ किया है, $500 रेंट पे करें, $800 रेंट पे करें, और वहाँ से उनका ग्रो इतना हुआ कि सिंगल फैमिली होम और वहाँ से वो मैंशन तक पहुँच गए। बहुत बड़े बड़े घरों में वास्तु दोष क्रिएट हो जाते हैं। सबसे छोटे घरों का वास्तु बहुत अच्छा होता है और अपार्टमेंट बिल्डिंग में वास्तु अप्लाई करने से आदमी क्विक ग्रो होता है। जी। कुछ बेसिक बातें जो अपार्टमेंट्स में क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है कि आपका घर नहीं है तो आप बदलाव नहीं कर पाते हैं। जी। हाँ, अगर आप कॉन्डोमिनियम ओनर हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं क्योंकि यू ओन दैट कॉन्डोमिनियम जो एक अपार्टमेंट की तरह ही है। गैस स्टोव की अगर हम बात करें, छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे सुझाव जो हमारे दर्शक ध्यान में रखें तो उनका जो मैं कहूँ एक लाइफस्टाइल बेहतर हो सकता है। जी। वही हमारा उद्देश्य है वास्तु लिविंग में। क्या कहेंगे गैस स्टोव के बारे में, क्या उचित दिशा है, और अगर उचित दिशा में नहीं है तो वो क्या करें?
वास्तु के हिसाब से घर के अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग की किचन की रचना या मास्टर बेडरूम की रचना या वहाँ का बना हुआ बाथरूम किसी भी वजह से सूटेबल नहीं होता है, तो गैस स्टोव के बजाय वहाँ पे ज़्यादातर फ्लेक्सिबल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कलर्स, वॉल के कलर्स के थ्रू उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। गैस स्टोव की पोजीशन अगर बहुत ज़्यादा गलत हो, जो कि घर के फीमेल के लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, सपोज एग्जांपल कि वो साउथ फेसिंग गैस स्टोव बना हुआ हो, तो घर परिवार के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। खाना बनाने वाली, कुकिंग करने वाली फीमेल की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह की कोई भी गलत व्यवस्था होता है तो कुकिंग करते वक्त आप अपनी पोजीशन को बदल सकते हो और वहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हो। कलर्स के थ्रू या उसका अपोजिट कॉर्नर, जिस एलिमेंट को वहाँ पे आप डिस्ट्रक्टिव कर रहे हो, जहाँ पे जो फायर नहीं होनी चाहिए उस दिशा में फायर है, तो उसकी वजह से वो एलिमेंट डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जैसे अगर आपको खीर बनानी है और दूध के अंदर आपने लेमन डाल दिया है, तो वहाँ पे तो सिस्टम खराबी हो जाने वाली है, इट्स ऑब्वियसली कि वो चीज़ नहीं चलने वाली। लेकिन फिर आप उसका यूज़ बदल देते हो और आप उसका पनीर बना देते हो या आप उसका कुछ और यूज़ कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट फॉर वास्तु के जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आपको अदर एलिमेंट्स को प्रोवाइड करना पड़ता है और वो वहाँ पे फायर एलिमेंट शांत हो जाता है। पूरा किचन गलत नहीं है जी। किचन में होने वाला उतना फायर एरिया गलत है। तो जितने एरिया में फायर होती है उसके आसपास कुछ प्रोडक्ट्स को रखने से, कुछ क्ले, सेरामिक, पोर्सलिन की चीज़ों को रखने से, वास्तु से रिलेटेड फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए कुछ फायर एनर्जी एनहांसर, कुछ उसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मटेरियल के थ्रू, वास्तु फंक्शुई की प्रोडक्ट के थ्रू और कलर के थ्रू, तीनों के साथ आप उसको बैलेंस आसानी से कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है कम इस्तेमाल करें, ज़्यादातर आप बाहर से खाना खा लें, वो सबसे आसान तरीका है। पर ऐसा मुमकिन कहाँ है पल्लवी जी? अगर आप घर में रहते हैं तो आप बाहर से लें तो फिर घर का फिर फ़ायदा क्या है या घर का मज़ा क्या है? लेकिन जब कभी ऐसी बात मैं किसी के घर में कहती हूँ ना, फीमेल बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि मैंने उनके फेवर की बात कर दी है, तो मैंने सोचा टीवी पे भी कह देती हूँ। जी जी। लेकिन ये आपने एक अच्छा सुझाव दिया कि क्ले के या इस तरह के जो पोर्सलिन के जो आपने कहा कि प्रोडक्ट रेमेडी की जाती है जी। लेकिन अगर अगर आपको एक ऐसा अवसर मिल रहा हो कि आप जब स्कूल डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो बच्चों की, आप देख रहे हो कि आसपास की हॉस्पिटल की सुविधा और पार्क्स, रिक्रिएशन एरिया, ये सब चीज़ें जो आम आदमी ध्यान में रखता है घर लेते समय, अगर अपार्टमेंट के अंदर वो किचन की तरफ भी ध्यान दे तो उपयुक्त कौन सी दिशा है जो आप सजेस्ट करेंगे कि अगर पॉसिबल है तो उस दिशा का अपार्टमेंट गैस स्टोव होना चाहिए। ज़्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग के वास्तु में सिर्फ दो बातों को ख्याल में रखना है कि जिस दिशा का आप अपार्टमेंट बिल्डिंग ले रहे हो उसकी एंट्री आपके हिसाब से होनी चाहिए। अपार्टमेंट बिल्डिंग लेने से पहले लोग मुझे ज़्यादातर सवाल पूछते हैं, उनकी जो कन्फ्यूज़न होती है वो सबसे बड़ी एक कन्फ्यूज़न मैंने अपने क्लाइंट की प्रैक्टिस के दौरान पाई है कि जो हाई राइज बिल्डिंग में आप घुसते हो, जो दाखिल होते हो, उसका दरवाज़ा देखा जाए कि जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में हम एंटर करते हैं उसका दरवाज़ा देखा जाए। तो सेम थिंग फॉर घर के लिए होता है कि जैसे आप लॉट में एंटर करते हो, वो भी एक ड्राइवे के पास है, जैसे आप एंटर करते हो तो वो एक एंट्री हो जाती है, उसके बाद आप घर में एंटर करते हो। तो ज़्यादातर एज ए कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि हाई राइज बिल्डिंग के अपार्टमेंट में अगर आप साउथ से दाखिल होते हो, लेकिन आप जब अपने अपार्टमेंट में दाखिल होते हो और अगर उसकी दिशा नॉर्थ है या ईस्ट है या वेस्ट है या फिर आपके अनुरूप है, तो आपको उसको प्रायोरिटी डेफिनेटली देनी चाहिए। डजेंट मैटर कि आप हाई राइज बिल्डिंग की एंट्री को वहाँ पे आप गलत एंटर करते हो। कई बार बिल्डिंग में एक दो एंटर होते हैं, पार्किंग लॉट की एंट्री होती है, दूसरी एंट्री होती है, तो प्रैक्टिकली हम सजेस्ट करते हैं कि यहाँ से एंटर हो जाया करो, लेकिन घर की एंट्री को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा जाता है। सेकंड ये बात, अगर वहाँ पे एक दो बेडरूम की रचना गलत होती है तो आप घर के लिविंग रूम के अंदर बात है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और वो वहाँ पे तोड़फोड़ नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेशन स्ट्रक्चर की वहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है। एटमॉस्फेयर मिले, क्रॉस एटमॉस्फेयर में आपको नॉर्थ ईस्ट के मिलते हैं और दूसरा आपको ज़्यादातर मिलता है नॉर्थ वेस्ट का। तो सबसे आइडियली होता है नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग। उस स्ट्रक्चर में एक सबसे बड़ा मिरेकल वास्तु के टिप्स उसमें आपको काम ये करेंगे कि जिस प्रॉपर्टी का ईस्ट या वेस्ट कॉर्नर लंबा होता है, वैसी प्रॉपर्टी के अंदर अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो
तो भी वो अपने आप फिक्स हो जाती है। वास्तु के अंदर कुछ बातें बड़ी कमाल की है, जो आदमी प्रैक्टिस के अंदर बहुत उसमें इन्वॉल्व है तो उसको धीरे धीरे उसकी सक्सेस की कह सकते हो, या उसकी गोल्डन की कह सकते हो, या हेवन लक की कह सकते हो, उसमें से मिल जाएगी। ये एक ट्रेजर है जिसमें चाहे वो इतना मिल सकता है। तो जहाँ पे ईस्ट वेस्ट लंबे होते हैं उसमें काफ़ी तरह की समस्या आसानी से सॉल्व हो जाती है। कंसल्टेंट बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये तो बात कॉमन है, हमेशा मिलना नहीं होता है, बट ये बात कॉमन है। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति की अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपार्टमेंट बिल्डिंग को सिलेक्ट किया जाए। गराज डोर ठीक नहीं होता है तो फ्रंट एंट्रेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन परेशानी तब आती है कि अगर फ्रंट फेसिंग ठीक ना हो, गराज डोर भी वहाँ पे हो और घर का दरवाज़ा भी वहाँ पे बना हुआ हो, तब जाके परेशानियाँ होती है। ज़्यादातर टाउन होम खरीदने वाले लोगों को दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी टी जंक्शन और टाउन होम बड़ी घातक समस्या है, कीलिंग काम करते हैं। कभी भी कोई भी टाउन होम टी जंक्शन के सामने नहीं लेना चाहिए, और अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो और फिर टी जंक्शन हो तो और ज़्यादा विपरीत समस्या खड़ी हो जाती है। तो दो तीन समस्या ऐसी है कि लेने से पहले ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी वजह से इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। जी, अपार्टमेंट और टाउन होम के स्ट्रक्चर में जिस तरह से आपने कहा बहुत बदलाव होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। यकीनन गराज की आपने बात करी, कुछ टाउन होम विद गराज होते हैं, कुछ विदाउट गराज होते हैं। अगर मैं बात करूं टाउन होम्स में ही कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल फ्लोर पर होते हैं, लेकिन अधिकांश जो टाउन होम्स मैंने देखे हैं वो डबल स्टोरी होते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, कुछ तो विद और विदाउट बेसमेंट भी होते हैं। जी। ऐसे में जो दो फ्लोर्स में स्प्लिट हैं और अगर हम बेसमेंट में भी हों तो यानी कि एक तरह से तीन फ्लोर हो गए जी। उनके बारे में क्या कहेंगे? और कुछ ऐसे होते हैं जो लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे अगर आप मैग्नेटिक कंपास को समझते हो तो सारी डायरेक्शन 45 डिग्री की होती है, उसको इक्वली कैलकुलेट किया जाता है। रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी और स्क्वायर प्रॉपर्टी को इक्वली कैलकुलेट करना आसान होता है, उसमें आपको कॉर्नर सही मिलते हैं, दिशाएं एक एक लाइन के ऊपर 3 इक्वल मिलती है जो कंपास बोलता है। जैसे सामने नॉर्थ है तो उसके राइट लेफ्ट आपको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट मिलेंगे, अगर सामने वेस्ट है तो आपको साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मिलेंगे, तो वो कैलकुलेशन आसानी से फिक्स हो जाता है। लेकिन जब विड्थ छोटी होती है तो ज़्यादातर नए सिखाऊ वास्तु कंसल्टेंट या आम आदमी ऐसा ही सोचता है कि भाई यही नॉर्थ है तो यही नॉर्थ ईस्ट और यही नॉर्थ वेस्ट है, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसमें जो साइड की जो बंद डायरेक्शन होती है या जहाँ पे वॉल बनी हुई होती है, राइट लेफ्ट जो वॉल कवर्ड होती है, वहाँ पे सबकार्डिनल्स दिशाएं ज़्यादा हो जाती है। तो जो दिशा सही होती है वहाँ पे सिर्फ 3 डायरेक्शन मिलती है, लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर राइट और लेफ्ट वाला जो उसका शोल्डर होता है, राइट और लेफ्ट वाली जो वॉल होती है, उसमें 3 से ज़्यादा दिशा चली जाती है, तो वो कैलकुलेशन को बैलेंस करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अपार्टमेंट का वास्तु बहुत अच्छा होता है, अपार्टमेंट में आदमी आसानी से ग्रो हो सकता है, वास्तु के सारे नियम अपार्टमेंट में आसानी से मिल जाते हैं। एक ही दरवाज़ा होता है, आसानी से छोटे टॉयलेट बाथरूम होते हैं, किचन बेडरूम ठीक होता है, हमें बहुत सुविधा होती है उसको फिक्स करने में। टाउन होम के अंदर ये देखना पड़ता है कि उसने किस तरह की एंट्री को सिलेक्ट किया है, तो जितनी भी राइट लेफ्ट की सजावट उसकी होती है उसकी हर थोड़ी देर के बाद रूल्स बदल जाएंगे, हर कुछ कॉर्नर्स के बाद रूल्स बदल जाएंगे। तो क्लाइंट को उस वक्त बड़े प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। मैंने आज तक जितने भी टाउन होम में काम किया है उसको देखने के बाद मैं हमेशा टाउन होम में जाके एक जगह पे एक मार्कर उनको साइन करके देती हूँ, इसके बाद कुछ नहीं करोगे ये रूल्स है, इसके बाद कुछ नहीं करोगे ये रूल्स है, क्योंकि एक लंबा एरिया है और लोगों के लिए आसान है यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मेरे लिए उसमें 4 अलग अलग पीस हो जाते हैं या 5 अलग अलग पीस हो जाते हैं। तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए रूल्स बनाना पड़ता है कि ये फ्लावर वाज आप यहाँ पे रखा है, ये पेंटिंग यहाँ पे रखिए, इस वॉल के बाद इधर नहीं आओगे। लोगों को लगता है इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा फ़र्क है क्योंकि दिशा बदल जाती है। जी जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं अपार्टमेंट, टाउन होम्स और वास्तु विषय पर। ये बातचीत जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ।